सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति का दूसरा अध्याय 216वां श्लोक है। प्रचलित मनुस्मृति के अनुसार 241वां श्लोक है। इससे पूर्व जिस किसी के पास भी सीखने योग्य विद्या हो, कला हो या सदाचार हो, उनसे सीखने का विषय बताया। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, आब्राह्मणाद् अध्ययनम् आपत्काले विधीयते अनुव्रज्या च शुश्रूषा यावद् अध्ययनं गुरोः। आपत्काले, आपत्ति काल में, अब्राह्मणात् जो ब्राह्मणेतर लोग हैं उनसे भी अध्ययनम विधीयते, अध्ययन का विधान किया जाता है, अध्ययन कर सकते। यावद अध्ययनम, जब तक अध्ययन पूरा नहीं होता तब तक गुरोः अनुव्रज्या च शुश्रूषा विधीयते, गुरु की आज्ञा का पालन अनुव्रज्या करें और शुश्रूषा सेवा करें। इससे पहले बता दिया था कि पढ़ाने का कर्म केवल ब्राह्मण का है, उसका कर्तव्य वो एक है, उसकी वृत्ति वही है। क्षत्रिय पढ़ते समय से ही युद्ध कलाओं को सीखने में ज्यादा मन लगाता है, शास्त्रों में समय उसका कम लगता है, ऐसे वैश्य का भी। और इसलिए शास्त्रों के जो मर्म, शास्त्रों में जो गूढ़ विज्ञान है उसको ब्राह्मण ज्यादा जान सकता है। और पढ़ाते बहुत कुछ उसके अनुभव में आता, इसलिए ब्राह्मण से ही पढ़ने का या पढ़ाने का विधान है। ब्राह्मण को ही पढ़ाना है, ब्राह्मण से ही पढ़ना। अनुचान, अनुचान का तात्पर्य जो सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया हो उससे पढ़ें, या श्रोत्रिय से पढ़ें, ऐसा सर्वत्र आता है। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वहां भी श्रोत्रिय आया उपनिषदों में भी। तो जो सभी शास्त्रों में पारंगत है उनसे पढ़ने का विधान है। परंतु अब मान लिया उस प्रकार के विद्वान नहीं मिलते तो क्या पढ़ना छोड़ दें? नहीं। इस प्रकार के आपद धर्म उपस्थित हो जाए तो उन शास्त्रों का ज्ञान जिसके पास जितना है उनसे पढ़ लें, वही उल्लेख यहाँ किया है। और उनसे पढ़ते समय वैसे ही श्रद्धापूर्वक उनका अनुकरण करते हुए, सेवा करते हुए उनसे भी वैसा ही पढ़ें जिस प्रकार से सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया हुआ ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब वही है जो सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया वही ब्राह्मण है, यह नहीं कि जो कुल में उत्पन्न हुआ है। इससे पहले कहा था श्रद्धाना शुभाम विद्याम आददित अवरादपि, ब्राह्मणेतर से जो निम्न लोग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि, उनसे भी श्रद्धापूर्वक अध्ययन करें। अंत्यादपि, अंत्य वर्ण वाला है उससे भी पढ़ें। परम धर्मम ऐसा कहा था, वही विषय यहां बताया। आगे कहते हैं कि ना ब्राह्मणे गुरु शिष्य वासम आत्यंतिकम वसेत् ब्राह्मणे च ननुचाने कांक्षन गतिम अनुत्तमाम गतिम कांक्षन शिष्य। उत्तम गति माने अच्छी उन्नति, अनुत्तम माने अनुपम, जिसके समान उत्तम कोई नहीं है, माने सर्वाधिक उत्तम गति को जो चाहता है, उत्तम कल्याण को जो चाहता है, वो शिष्य, ऐसी गति को चाहता हुआ शिष्य अब्राह्मणे गुरु, ब्राह्मणेतर गुरु के पास रहता हुआ, अननुचाने ब्राह्मणे मन वेदों में जो पारंगत नहीं है पूरा, ऐसे या सभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, फिर भी ऐसे
अननु या ब्राह्मण के पास है, ब्राह्मण तो है परंतु सभी शास्त्र में पारंगत नहीं है, तो अननुचाने अब ब्राह्मणे, ऐसे ब्राह्मण के पास आत्यंतिकम वासम न वसेत, अत्यंतिक ज्यादा समय तक निवास ना करें, लंबे समय तक ना, उनके पास जो विद्या वो सीखो और फिर दूसरे गुरु के पास जाओ। तो अपनी अच्छी उन्नति चाहने वाला शिष्य आ ब्राह्मणे गुरु, ब्राह्मणेतर गुरु के पास में विद्या का अध्ययन करते हुए, या ब्राह्मण तो है परंतु सभी शास्त्रों में पारंगत नहीं है, ऐसे ब्राह्मण के पास लंबे समय तक है समर पूरा, बस यही गुरु है भाई, यहीं के पास रहूंगा, ऐसा आत्यंतिकम वासम न वसित, आजीवन निवास न करें, वहां उनसे जितना पढ़ना पढ़ो, फिर आगे जिनके पास अन्य जिसको पढ़ना चाहता है उनके पास जाए फिर पढ़ें। ये तो उस समय के लिए बता रहे हैं जो सांगोपांग पारंगत विद्वान नहीं मिलते तब के लिए बता रहे हैं, और जब मिलते हैं तो फिर पूरा अध्ययन विद्या की समाप्ति ना होने तक उन्हीं के पास रहना और पूरा प्राप्त करके फिर स्नातक बन करके जाना। यदि त्वात्यंतिकं वासं रोचयेत गुरुः कुले युक्तः परिचरेद एनम् आशरीरं विमोक्षणात्, यदि वो ब्रह्मचारी गुरोह कुले आत्यंतिकम वासम रोचयेता, गुरु के पास सदा सदा के लिए वहीं रहना चाहता है, आजीवन वहीं समर्पित होकर रहना चाहता है, तो आ शरीर विमोक्षणा, जब तक शरीर नहीं छूटता तब तक एनम युक्तः परिचरेत, बस गुरु की सेवा करते रहें, गुरु समय वहीं रहें, गुरु को संभालें और पठन पाठन करें। आगे बताते हैं, आसमाप्ते शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुं सह गच्छत्यंजसा विप्रो ब्रह्मणः सद्म शाश्वतम्। आसमाप्ते शरीरस्य, शरीर की समाप्ति तक वो रह सकता है, आजीवन रह सकता है। इस प्रकार के आजीवन जो गुरु की सेवा करता है, माने गुरु की सेवा मतलब क्या, गुरु का काम क्या होता है, थोड़ा सा होता है, परंतु उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, गुरुकुल को उन्नति की ओर चलाते हुए अध्ययन अध्यापन कार्य करता है उसी तीर्थ स्थान में। आसमाप्ते है शरीरस्य यस्तु शुश्रूषते गुरुम, इस प्रकार से गुरु की शुश्रूषा करता है। सह गच्छति अंजसा विप्र, सीधा वो मोक्ष में चले जाता है, माने आसानी से, लोक में जाएगा नहीं और बंधन में फंसेगा नहीं, तो उसी वातावरण में रहता हुआ, उसी आध्यात्म मार्ग में रहता हुआ वो निर्विघ्नता से मोक्ष मार्ग में जा सकता है। सह गच्छति अंजसा विप्राह ब्रह्मणः सद्म शाश्वतम, ब्रह्मणः सद्म शाश्वतम माने सद्म माने घर होता है, ब्रह्मा के घर जाता है। ब्रह्मा घर कहाँ है, मोक्ष है, मोक्ष में जाता है माने ब्रह्म धाम को जाता है। और इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गुरु की सेवा करते रहो और मोक्ष मिल जाएगा, लोग में यही धारणा है, जो आजीवन बस गुरु की सेवा करो, विद्या पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, जय गुरुदेव, बस गुरु की सेवा करते रहो, पढ़ना लिखने की जरूरत है ही नहीं, बस सेवा करते रहो, गुरु जी का आशीर्वाद जिस दिन मिल जाएगा उस दिन मोक्ष। ये भी इसका अभिप्राय नहीं है कि गुरु की परंपरा को पठन पाठन अध्यात्म शिक्षा आदि आदि को पालन करते हुए फिर उस परंपरा को आगे बढ़ाता हो, साधना करता हो तो मोक्ष प्राप्त करेगा। उपनिषदों में भी हम देखते हैं ब्रह्म का जिज्ञासा लेकर के लोग आते हैं तो किस अनेकों प्रकार की परीक्षा उनको रखते हैं। अब परीक्षण तात्पर्य ये नहीं है कि उनको परीक्षा दे दिया, जैसे मान लिया 100 गाय दे दिया, उसको 1000 बना के लेके आओ, ये इसका तात्पर्य ये नहीं कि उस गाय का पालन करता रहा हो। गायों का पालन कराते हुए उसका परीक्षण करते, उसका व्यवहार को सुधारते, उसके क्या करते, उसके
अंतरात्मा में जो भी मलिनता है सबका निरीक्षण करते हुए समाप्त करते, उसको अंतरात्मा से पूर्ण रूप से शुद्ध करते। जब पूर्ण रूप से मलिन रहित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ऐसे शुद्ध पात्र में ज्ञान दे दो, तुरंत पकड़ लेता है, उसको समझ लेता हो, तो उसका पूरा परिमार्जन करते। आप पात्र में गोबर भरा है तो उसको अक्षर निकाल के खूब रगड़ रगड़ के साफ किया जाता है। या जंग लगा, बहुत दिनों से प्रयोग नहीं किया तो उसको प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरा पात्र है नहीं उसी को प्रयोग करना, तो क्या करना पड़ेगा, खूब रगड़ना पड़ेगा ना। जो जितना ज्यादा गंदा है उसको उतना ज्यादा रगड़ना पड़ेगा। तो जो जितना ज्यादा गंदा है उसको परीक्षण करके उतना ज्यादा वर्षों तक उसको मलिनता को हटाते, तो उसके उपाय बताते। वही तो आध्यात्मिक शिक्षा है। इसलिए नहीं कोई गाय का पालन कराते रहे, उसका अंतरात्मा को शुद्ध करने की शिक्षा देते, नियमों में चलाते, व्रतों का अनुष्ठान कराते, कराते कराते जब शुद्ध हो जाता है तब मोक्ष क्या होता है। मोक्ष मतलब क्या होता है, शरीर के बंधनों से छूटना। ये इतना आसान का विषय नहीं है। करोड़ों करोड़ों वर्षों से प्रकृति हम आत्मा के साथ बंधा हुआ है या आत्मा उसमें बंधा हुआ है। प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, इसका बंधन क्या है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार उसको जकड़े हुए हैं लोहे के जंजीरों से, हाथी को बांधते, उसी में आत्मा चपड़ाता रहता है। उन बंधनों को शिथिल करके, ढीला करके उसको मोक्ष प्राप्त करने का, प्रकृति से छूटने का उपाय ये आसान नहीं है। उसको समझने की योग्यता पूर्ण रूप से दे करके तब उसको आध्यात्मिक सिखाते, उन क्रियाओं का सिखाते। आध्यात्मिक तात्पर्य नहीं है जैसे यहाँ बैठा के पढ़ा दिया, ऐसा ध्यान करो और मोक्ष मिल जाएगा, ये नहीं होता। क्रियात्मक क्रियात्मक रूप से इस जगत से, जड़ पदार्थों से, बंधनों से, मन आदि बंधनों से कैसे मुक्त हो, ये सिखाते हैं प्रयोग रूप से, तो मुक्त हो जाता है। किसी को बोल दिया कि मैं ब्रह्म की जिज्ञासा लेके आया हूं, मैं मोक्ष को प्राप्त करना चाहता हूं, ठीक है 36 साल तक तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर स्वभाव बताऊंगा। इधर गए 36 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर उसके बाद आया, थोड़ा उपदेश किया, कुछ समय आया, तो और 36 साल तक करो, फिर और 36 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। यदि गुरुकुल की दिनचर्या में रहा, गुरुकुल नियम में रहा, गुरुकुल की जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ता रहा है, सब पढ़ता है, वहां यही कहा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी बार आया कि हाँ जी गुरु जी मेरे 36 साल दोबारा फिर पूरा हो गया। गुरु जी ने कहा और 36 साल रहो, और 3 बार हो गया। फिर आगे और इतने साल तक मुँह रहो। फिर जब चौथी बार आया, ठीक है बेटा अब बैठो, तो वत्स ऐसा क्या कहते हैं, फिर उनको ब्रह्म का उपदेश देते, मन मुक्त होने की प्रक्रिया सिखाते। ब्रह्म विद्या पढ़ाते के साथ पर पढ़ाना नहीं होता है, पढ़ना वही होता, पढ़ना पढ़ाना जो प्रयोग से सिखाते, तो वो है गुरु सेवा। गुरु के अनुकूल रहते हुए, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु का कृपा पात्र बनना, और जैसा वो कहते वैसा व्यवहार करते जाना, करते 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 फिर अंत में उपदेश देंगे। हाँ टाइम नहीं है, जल्दी करा दो हमको जल्दी जाना है, जल्दी कराओ, तो सबको ही जल्दी है। पर ये तो शास्त्र को पढ़ने में जल्दी है, अध्यात्म विद्या में जल्दी नहीं चल सकता। ये तो करोड़ों करोड़ वर्षों से भी नहीं हो पाया, अभी कहाँ जल्दी हो पाएगा 2-3 साल में। सीखना हो तो ब्रह्म विद्या होती क्या, पहले तो इसको सीख जान तो लें। जिसका लक्ष्य जितना बड़ा होता है उसको उतना ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। लौकिक जीवन में देखते हैं, जो जितना बड़ा व्यापार खड़ा करना चाहता है, बड़ी कंपनी खड़ा करना चाहता है, तो उसको ज्यादा परिश्रम करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। कोई योद्धा किसी जीत को, किसी राज्य को जीतना पड़ता है कि सारे देशों को जीतता हुआ चला जाऊं, जैसे हिटलर आदि, तो उसको क्या और क्या करना, दिन भर रात भर कठोर परिश्रम करना पड़ता है।
तो जिसका लक्ष्य ज्यादा बड़ा है उसको उतना ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उसी को तप कहते हैं। और सबसे ज्यादा बड़ा लक्ष्य तो मुक्त होना है, ब्रह्म को जानना है। ये जड़ से अलग हो जाना, ये सबसे ज्यादा कठिन नहीं है। लौकिक इच्छाओं से दूर होना, बस यही है। लौकिक इच्छाओं से दूर होना, ये कठिन लगता लोगों को। तो गुरु की सेवा में रहते हुए जो जीवन भर गुरु की सेवा करता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जैसे आजकल समझा जाता है। तो उपनिषदों में भी देखते हैं, जीवन भर बस उन्होंने कहा इतने साल तक ब्रह्म का पालन करो, ठीक है गुरु जी आपकी आज्ञा, जो कहा वैसे का वैसे ही पालन करते जाना, कुछ नहीं सोचना फिर आगे पीछे, पूर्ण श्रद्धा निष्ठा होकर के। जैसे माता गर्भ में शिशु बंधा रहता है, उसकी स्वतंत्र इच्छा कुछ नहीं चलती, तो वैसा ही गुरु के गर्भ में रह करके पढ़ता हुआ वो मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। वही यहाँ कहा। फिर विद्या पूर्ति हो गई, अब जाना है यहीं रहना, तो जिसको यहीं रहना है वो यहीं रह सकता है। आज जो जाना है तो आवाज ठीक है, बोर उठा दिया चल दिया थैला उठा करके, ये नहीं। गुरु जी से आज्ञा मांगो। न पूरम गुरवे किंचित उपकुर्वेत धर्मवेत और स्नास्यंस्तो गुरुना ज्ञप्तः शक्त्या गुरुवर्थमाहरेत। गुरु दक्षिणा दे के जाना, बिना गुरु दक्षिणा दिए नहीं जा सकते। नहीं तो यहीं रहो जीवन भर, गुरु के पास रहो। जाना हो तो फिर गुरु दक्षिणा दो फिर जाओ, यही ये बता रहे हैं। धर्मविद जो धर्म तत्व को जान चुका है वो स्नास्यन मन स्नान करने की इच्छा करता है, वो स्नान तो रोज करते, वो स्नान नहीं, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में भी स्नातक समारोह, स्नातक बोलते क्यों? जो स्नान करने वाला है तो स्नातक बोलते हैं ना। ज्ञान रूपी जल से जो स्नान करता है, और स्नातक समारोह में क्या करते हैं? 8 घड़ों से स्नान करवाते ना, प्रतीक रूप में 8 घड़ों से उसको स्नान करवाया जाता है स्नातक को। आजकल क्या करते हैं, छोटे छोटे लेकर के उसको छींटे देते पत्थर। नहीं, अलग बिठाओ, बड़े बड़े घड़े होने लो। प्रतीक है, प्रतीक का फिर और ज्यादा प्रतीक हो जाता है। यथार्थ तो होना यही चाहिए कि अब समय केवल स्नातक समारोह हालांकि करते पूरी विधिवत कर सकते, और वार्षिकोत्सव भी, समाज संस्कार भी सब मिले तो फिर समय को नहीं हो पाता। और यथावत विधिवत स्नान करा दिया, फिर वो वस्त्र परिवर्तन करके आएंगे, तब फिर आगे भी विधि चलेगी, तो समय को देखते हुए ऐसा प्रतीक का भी प्रतीक हो जाता फिर। तो वहां पर भी ज्ञान को जल का प्रतीक लिया। हम आचमन में भी जल लेके आचमन करते हैं, वो जल क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। और जब स्नातक हो जाता है वहां भी स्नातक इन पानी से तो रोज स्नान करते हैं, सारी दुनिया स्नान करती है, पशु पक्षी भी स्नान करते हैं, वो भी स्नातक थोड़ी बनते। स्नातक वही कहलाता है जो प्रतीत्य, जल का प्रतीत्य जो ज्ञान है उस ज्ञान में जो डुबकी लगाता है, और जो डुबकी लगा करके अब निकला अब जाएगा वो, उसको बोलते स्नातक। तो धर्मविद स्नास्यन, धर्म के तत्व को जो जाना हुआ है ऐसा ब्रह्मचारी स्नातक बनने की इच्छा वाला, स्नातक बनता हुआ, समावर्तन कराता हुआ, गुरुना आज्ञप्ता। हाँ जी गुरु जी, अब मैं आपकी स्वीकृति चाहता हूँ। हाँ जी गुरु जी मैं चाहता हूँ, ठीक है। ये नहीं, कोई को तो मिलते भी नहीं, निकल जाते सीधा, कोई को तो बिना बताए भाग जाते। तो वो स्नातक नहीं है, वो गर्भपात है। गुरु आज्ञा, गुरु का आज्ञा लेकर के गुरुवार्थम, गुरु के लिए आहरेत लेके आ जाए। क्या लेके आ जाए?
दक्षिणा लेके आ जाओ गुरु के लिए। पूर्वम गुरवे किंचित न उपकुर्वीत, माने समावर्तन से पहले कुछ नहीं देना। माने समावर्तन से पहले ही गुरु जी कुछ दे दिया, आओ ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो समावर्तन से पहले कुछ नहीं देना, समावर्तन समय में देना है। तो उस समय गुरु दक्षिणा दे करके फिर जाना। तो गुरु दक्षिणा में क्या क्या दें? क्षेत्रम हिरण्यम गामश्वम छत्रोपानहम आसनम धान्यम वासांसि वाशाकम गुरवे प्रतिम प्रीतिम आवहेत। कुछ उदाहरण गिना दिया। शिष्य यथाशक्ति क्षेत्र, खेती मैंने भूमि, कुछ भूमि का दान दे दें गुरु जी को कि मैं इतना भूमि आपको दान में देता हूँ, जिसके पास जो शक्ति है। हिरण्यम सोना दे दें, हैं। फिर गाय दे दो, और अश्वम घोड़ा दे दो। छत्र उपानहम आसनम, छाता जूता चप्पल आसन आदि जो भी है जो ला सकते हो। यह गुरु जी की क्या आवश्यकता है, गुरु जी किसमें प्रीति है। स्वामी दयानंद जी ने तो लोंग लेके आया, वो भी किसी से मांग के लेके आए। उनके पास सन्यासी, उनके पास कहाँ से लेके आते हैं? गुरु जी मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं, बस नमस्ते करके जा रहा हूँ, ये नहीं, कुछ तो देना है। तो वो लोंग लेके आए। अरे ये लोंग तो मुझे कोई भी दे देता है मुझे ये लोंग नहीं चाहिए, तो मुझे तो और ही कुछ दक्षिणा चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए, आपको क्या चाहिए, मैं तो तैयार हूँ। इतिहास में पढ़ते हैं कि ये तुम्हारा प्राण चाहिए, तुम्हारा सिर चाहिए, तुम्हारा अंगूठा चाहिए ऐसे मांग, फिर आगे पीछे नहीं दिए। अंगूठा मांगे तो अंगूठा मांगे, सिर मांगे तो सिर दे दिया। तो आप आज्ञा दीजिए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मतलब वैदिक धर्म का प्रचार करो और पाखंड का खंडन करो, ठीक है। तो उसमें लगे। अब उनके मन में क्या था पता नहीं, क्या करना चाहते थे पता नहीं। गुरु जी ने आज्ञा दे दिया, गुरु दक्षिणा के रूप में यही मांगा, तो ठीक है, उसी में लगे फिर। तो इत्यादि धान्यम, या कुछ धान्य दे दो, वासांसी या कुछ कपड़ा दे दो, शाकम या कुछ सब्जी ला के दे दो गुरवे प्रीतिम आवहेत, प्रीति पूरक जो ला के दे सकते कुछ तो दो, खाली नहीं जाना। तो यहां तक भी आगे कहा है, अब स्नातक बनने वाला है या बन गया, समावर्तन होकर जाना ही है, उतने में गुरु जी की मृत्यु हो गई। अब क्या करें? अब गुरु दक्षिणा दिए बिना कैसे जा सकते, देना पड़ेगा ना। तो गुरुकुल को दो, गुरुपुत्र हो तो गुरुपुत्र को दे दो। तो परिवार के लोग वहां जो भी रहते हैं उनको देके जाओ। अगले श्लोक में ये कहा, पर दे के जाना, बिना दे के नहीं जाना। उनका अभिप्राय है गुरुकुल को कुछ ना कुछ सहयोग करके जाना। क्या वो उस समय एक बार देके चले गए ऐसा नहीं, समाज में जाने के बाद भी तब तो समर्थवान हो जाता है। ब्रह्मचारी अवस्था में तो उसी के पास है, क्या देगा और क्या दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। जो उसका है वो दे देगा। परंतु यथा दक्षिणा बाहर जाकर के जो सामर्थ्य बढ़ता रहता है, गुरुकुल के लिए अपना योगदान करें, वो है यथार्थ में गुरु दक्षिणा। और यथार्थ में गुरु दक्षिणा तो और दूसरा है। और मैंने कहा था स्नातक समारोह में कि गुरु दक्षिणा क्या दे सकता है। ये सोना चांदी तो सारी दुनिया देती है, मैंने पैसा आदि सारी दुनिया देती है, और उसके पास कुछ है ही नहीं, वो क्या देगा। तो गुरु की संपत्ति को बढ़ाना, यह है दक्षिणा। और गुरु की संपत्ति क्या है? शिष्य। कौन है? शिष्य ही गुरु की संपत्ति है। कि बाहर जाकर के विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि वहां पढ़ने के लिए जाओ, और प्रेरित करके उनको सन्मार्ग दिखाओ, और फिर गुरु की संपत्ति को बढ़ाओ। ये है गुरु की संपत्ति। हमारे, अरे तुम नहीं पढ़ सकते, बड़ा गुरु जी बड़ा कठोर शासन चलाते, बड़ा कठोर है, बड़ा कठोर दंड देते, बड़ा क्रोधी है, वहां मत जाओ, जाने वाले को रोक देंगे और यह गुरु की संपत्ति को और काट देते।
तुमको कुछ बनना है वहां जाओ, वहां बढ़िया विद्या होती है कि सारे शास्त्र को पढ़ सकते हो और अपना उत्थान कर सकते हो, धर्म का उद्धार कर सकते हो, देश को उद्धार कर सकते हो, आदि आदि प्रयत्न बोल के प्रयत्न करके भैया गुरु जी के पास भेजो, वो है गुरु दक्षिणा। अब बाहर जाकर के जो थोड़ा कमी देखी दिखाई दिया, बस उसी को पहाड़ बना करके हाँ बना कर डरा के भेज दूंगा। हम पढ़ लिया, तू कहाँ पढ़ पाएगा वहाँ, वहाँ इतना भयंकर नहीं है, खाना पीना भी नहीं मिलेगा, सूख जाएगा, आज अपन क्या बोल देंगे। फिर वो बेचारा जो आना चाहता है वो भी रुक जाएगा। तो गुरु की संपत्ति तो शिष्य है, तो शिष्य की संपत्ति बढ़ाओ। फिर शेष व्यवस्था के तो दानी लोग रहते हैं, दाता लोग रहते हैं, फिर वो देते हैं। यथार्थ में दक्षिणा तो शिष्य है। वो चाहे आपकी परंपरा के वो भी पढ़ाते जाए, वहीं बढ़ाते जाए सभी का। हाँ वो भी है, वो स्वयं में पढ़ाएं, यथार्थ दक्षिणा तो वो है। और जो स्वयं इस प्रकार व्यवस्था करते पढ़ाए ना, तो गुरुकुल क्या होता है, पढ़ाने क्या होता है तब पता लगता है। बैठे बैठे किसी को दोष निकालना तो बड़ा आराम आसानी से मिल जाता है। स्वयं चलाएं, सारी व्यवस्था खड़ा कर दें, फिर पूरा खर्चा उठाते हुए विषय को पढ़ाएं, और गुरु जी से और बढ़िया व्यवस्था करते हुए और ज्यादा बढ़िया कुशलता के साथ आसानी से विद्याओं को पढ़ाएं, विद्या को सिखाएं, और ज्यादा योग्य विद्वान को बनाएं। ये यथार्थ में गुरु दक्षिणा। वही उनके ना होने पर कुछ ना कुछ गुरुकुल का योगदान देने का वही विषय दे दिया है, मतलब परिवार का विषय दे दिया, तो परिवार को कुछ दे के जाओ, प्रतीक रूप में जो भी है वहां देना, वहां कुछ दे के जाओ। और परिवार नहीं तो गुरुकुल को दे के जाओ, या गुरुकुल समझ, गुरुकुल को बंद हो रहा है तो गुरुकुल को खड़ा कर दो। बंद होने वाले गुरुकुल को, उस परंपरा को नहीं, गुरु जी की परंपरा को समाप्त नहीं होने देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे कहते हैं, इस प्रकार के ब्रह्मचारी गुरुकुल में आया तो कहाँ से प्रारंभ हुआ, उपनयन संस्कार से प्रारंभ हुआ, और पूरी विद्या पढ़ लिया, स्नातक समारोह भी हो गया और समावर्तन संस्कार भी हो गया, अब नहीं हो गया, ये भी हो गया। तो इस प्रकार से सारे नियमों को वो का पालन करते हुए सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, तो उसका क्या परिणाम होगा, वो प्रयोजन यहाँ बता रहे हैं अंत में, इस अध्याय के अंत में। एवं चरति यो विप्र ब्रह्मचर्यम अभिप्लुतः स गच्छत्युत्तम स्थानम न च इह आ जायते न इह आ जायते पुनः। यह विप्रः एवं अभिप्लुतः ब्रह्मचर्यम चरति, इस प्रकार से अखंड ब्रह्मचारी रहता है, इतने नियमों का पालन करते हुए, इस विधि विधान के साथ अखंड ब्रह्मचारी बना रहता है, वो मोक्ष प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या होता है, अखंड ब्रह्मचारी रहा वो मोक्ष प्राप्त कर लिया, ये होता है। साथ में विद्या भी पढ़ता है, ये सर्वत्र अभिप्रेत होता है। यह विप्रः एवं अभिप्लुतः ब्रह्मचर्यम चरति सह उत्तमम स्थानम गच्छति, वो उत्तम स्थान को मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं बस ब्रह्मचर्य पालन कर लिया और मोक्ष मिल गया, ऐसे आजीवन गुरु की सेवा कर लिया मोक्ष प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या होता है, और ज्यादा विद्या का अभ्यास कर लेता है, और ज्यादा विद्या का अभ्यास कर लेता है। जैसे इंद्र और विरोचन दोनों गए थे उपनिषद में, और दोनों जितने वर्षों तक 36 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा, तो दोनों रहे और आए, हाँ जी मैं आत्मा का दर्शन करना चाहता हूँ, हमारे 36 साल पूरे हो गए, ठीक है, दोनों घड़े लेके आ जाओ, घड़े में पानी भर के ले जाओ, तो दोनों घड़े भर के लेके आए, उसमें देखो, बोले हाँ देख लिया, क्या दिखाई दिया, ये इस प्रकार की आकृति, मेरा सिर दिखाई दिया, बस जो दिखाई दिया वही आत्मा, आ जाओ, ये बोल दिया। बस विरोचन भाग गया, मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो गया। आजकल के जैसा था ही नहीं कि जो शीशे में अपने मुंह को देखें, अपने मुंह को देखा हुआ नहीं रहता, दूसरों को देखते, खुद को नहीं देखते। तो उसमें देख लिया, उस घड़े में देख लो, और जो दिखाई दिया वही आत्मा है। बाबा खुशी भाग गया, इंद्र भी भाग गया।
फिर बीच में भागते भागते बीच में पता लगा उसको कुछ गिर गया, कुछ हो गया, चोट लगा, दुख हो गया। जो आत्मा का वो जानता है उसको दुख नहीं होता। उनका सूत्र ये था। अब वो गिर गया, चोट लग गया तो खून निकल गया, दुख हो गया ना। अभी तो आत्मा जान के आ रहा हूँ, अभी दुख कैसे हो रहा? मैं वैसे उदाहरण समझा रहा हूँ। आत्मा जाने को दुख नहीं होता ये कहा था, अरे यहाँ मुझे दुख हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर वापस गए कि गुरु जी मुझे दुख हो रहा है। तो दुख क्यों हो रहा है? मैं आत्मा जान लिया फिर भी दुख क्यों हो रहा है? इसका मतलब मुझे आत्मा का ज्ञान पूरा नहीं हुआ। मैं आत्मा का ज्ञान पूरा जानना चाहता हूँ। फिर ठीक है, फिर 36 साल फिर रहो। फिर ऐसा कई साल तक रह करके फिर यथार्थ जान दिया। तो ब्रह्मचर्य का पालन का तात्पर्य यही नहीं है कि बस ब्रह्मचर्य का पालन किया। विधिवत सारे नियमों का पालन करते हुए सारे शास्त्रों को पढ़ना, योगाभ्यास करना इत्यादि सारे सारे ब्रह्मचर्य पालन के अंतर्गत आया था, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते। अब उसी को गुरु सेवा कहो, एक ही तो बात हो गई। बस गुरु के चरण में रहता हूँ तो इसलिए मैं इतने बड़ा विद्वान बना हूँ, गुरु के सन्निधि में रहा हूँ तो इसलिए मैं योगी बना हूँ। तो इसलिए वो उनकी सन्निधि में रहे वह योगी बन गया, ऐसा नहीं होता। कोई विद्वान बना ऐसा नहीं होता। तो इसका तात्पर्य यह होता कि विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया, योगाभ्यास किया। यह विप्रा एवं अविप्लुतः ब्रह्मचर्यं चरति सः उत्तमं स्थानं गच्छति। और ऐसे उत्तम स्थान को प्राप्त करता है, ऐसे मोक्ष प्राप्त करता है, फिर वहां जाने के बाद फिर लौट के नहीं आता, फिर उधर ही फिर लौट के फिर नहीं आता। यह माने इस संसार में पुनः ना आ जाए थे, पुनः आवृत्ति नहीं होती, पुनः जन्म नहीं लेता, फिर उधर ही। इसका तात्पर्य यही नहीं है कि मोक्ष प्राप्त कर ले फिर उधर ही आता, फिर दोबारा लौट के नहीं आता। पर कहा यही जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लिया फिर इसका तात्पर्य होता पुनः पुनः जन्मना, माना जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, इस चक्र में नहीं आता। उसी को कहा यह माने इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इस चक्र से हट गया। और हट गया तो बहुत लंबे काल के बाद आता फिर वो। और वो लंबा काल कितना है? परांत काल। अपरांत काल कितना होता है? ये सृष्टि 36,000 बार उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाए तब वो करांत काल पूरा होता है। 36,000 बार, उसको बोलते हैं परांत काल। एक सृष्टि काल कितना है? 4 अरब 32 करोड़। और फिर उतना ही दिन का काल प्रलय का है 4 अरब 32 करोड़ का। फिर मिला कितना हुआ? 4 अरब 32 का 4 अरब 32 करोड़ 8 अरब 64 करोड़ वर्ष तक एक दिन हुआ ब्रह्मा का। ब्रह्ममान में एक दिन हुआ। ऐसे 30 दिन का ब्राह्म मास होगा, ऐसे 360 दिन का ब्राह्म वर्ष होगा। कितने दिन का? 360 दिन का एक ब्राह्म वर्ष हो गया, उसमें 2 शून्य और लगा दो और 100 वर्ष हो जाएगा ब्रह्ममान का। ब्रह्म का नहीं, ब्रह्म का मृत्यु नहीं, ब्रह्ममान का। ब्रह्ममान का 100 वर्ष माने 36,000 हो जाते। 360 में 2 और शून्य मिला दो, 100 से गुना कर दो तो कितना हो जाता है? 36,000। बस वही 36,000 दिन हुए ब्रह्मा के। 100 वर्ष मतलब 36,000 बार। अब ब्रह्मा का एक दिन एक बार सृष्टि को उत्पन्न होना फिर प्रलय होना, उसी को स्वामी जी कहते हैं 36,000 बार सृष्टि को उत्पन्न होना और सृष्टि का प्रलय होना। इतने लंबे काल तक वो वहीं रहेगा। तो गया तो उधर ही गया, फिर नहीं आएगा कह सकते हम। पर इसका मतलब ये नहीं कि उधर ही जाएगा फिर लौट के कभी नहीं आएगा, लौट के आता है। इसलिए यहाँ पर इहा कहा, इहा माने इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता। ये केवल हमारी व्याख्या नहीं है, यह शब्द कह रहा। इसको मैं उपनिषदों में ले जाऊंगा अभी। हाँ, बृहदारण्यकोपनिषद में, बृहदारण्यकोपनिषद तात्पर्य आजकल जो बृहदारण्यकोपनिषद है वो कान्व शत ब्राह्मण का भाग है। वो क्या समाया? आजकल जो बृहदारण्यकोपनिषद नाम से ग्रंथ मिलता है वो कांड शाखा के, एक शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद 2 भेद हैं। शुक्ल यजुर्वेद में भी कांड यजुर्वेद और माध्यम यजुर्वेद 2 हैं।
तो शुक्ल यजुर्वेद का जो कांडव यजुर्वेद है उसका कांडव ब्राह्मण भी है। तो कांडव ब्राह्मण में जो अंतिम भाग है वही बृहदारण्यकोपनिषद से प्रचलित है। वो इसलिए प्रचलित हो गया, शंकराचार्य ने उसी पर भाष्य किया और उसके बाद सारे आचार्यों ने उसी पर भाष्य किया और वही प्रचलित हो गया। माध्यन्दिन यजुर्वेद जो प्रचलित है, यथार्थ यजुर्वेद है, उसका जो ब्राह्मण है उसके अंत में माध्यन्दिन बृहदारण्यकोपनिषद, उसके अंदर एक वाक्य आता है, तेषाम इहा ना पुनरावृत्ति ही, जो मुक्त हो गया इहा इस संसार में दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे यहां मनुस्मृति में आ रहा है, इहा पुनः ना आ जायते, पुनः उत्पन्न नहीं होता, वही वाक्य वहां है। कांड ब्राह्मण में भी है पर यह शब्द नहीं, वहां पर पुनः ना आवर्तित, बस इतना ही है। जो बृहदारण्यकोपनिषद आज प्रचलित वहां पर पुनः ना आवर्तित इतना ही पाठ है, परंतु वही पाठ का माध्यन्दिन ब्राह्मण के भाग जो बृहदारण्यकोपनिषद है वहां पर पुनः इह न आवर्तते, ऐसे यह पाठ वहां अधिक है, यह वहां यह पाठ निकल गया है। तो शंकराचार्य बृहदारण्यकोपनिषद की व्याख्या करते हुए शाखांतर में यह पाठ यहाँ है, उसके तात्पर्य लिखते बृहदारण्यकोपनिषद के अंतर्गत जो माध्यन्दिन ब्राह्मण के अंतर्गत जो बृहदारण्यकोपनिषद है उसके अंदर यह पाठ अधिक है। उसका अभिप्राय यह है, वो लिखते हैं यदि यह ना आवर्तते एवं, जो मुक्त हो गया मुक्त उधर ही जाता, फिर लौट के नहीं आता है, यदि ऐसा अभिप्राय को लेता है, यह ग्रहणम अनर्थकम स्यात्, वहां यह ग्रहण अनर्थक हो जाएगा, वो अनर्थक नहीं है। फिर वहां यह पाठ का अभिप्राय क्या है, तस्माद अस्मात् कल्पाद ऊर्ध्वम आवर्तित गम्यते, माने मोक्ष काल जो है उस मोक्ष काल के समाप्त होने के बाद पुनः लौट के आता है। ये शंकराचार्य लिख रहा है, कि स्वामी दयानंद नहीं बोलता, शंकराचार्य बोल रहे हैं मोक्ष काल के बाद दोबारा लौट के आता है। तो पुनः न आवर्त तात्पर्य इस जन्म मरण का चक्र में नहीं आता, ये भी स्पष्ट रूप से छांदोग्योपनिषद में आता। एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवावर्तम न आवर्तन्ते, माने मानवावर्तम माने मनुष्य जन्मते मरते जन्मते मरते जन्मते मरते, इस मानवावर्त में लौट के नहीं आता, माने मरने के बाद दोबारा जन्मा, जन्म के बाद फिर मरा, इसमें नहीं रहता, इससे अलग हो जाता है। पुनः नावर्तन अभिप्राय ये है, मानवावर्तम नावर्तन्ते, ये छांदोग्योपनिषद में स्पष्ट ही कहा है। छांदोग्योपनिषद के अन्यत्र व्याख्यान करते हुए शंकराचार्य लिखते हैं, यावद ब्रह्मलोक स्थिति, जब तक ब्रह्मलोक में रहने की स्थिति है, माने मोक्ष की अवधि में रहने की स्थिति है, यावद ब्रह्मलोक स्थिति ही तावत तत्र एव तिष्ठति प्राक ततः न आवर्तन्ते, उससे पहले नहीं आएगा। माने मोक्ष प्राप्त करने के बाद ब्रह्मलोक में जितने दिन जितने वर्ष जितने काल तक वहां रहने की स्थिति है वहां रहेगा, बीच में नहीं आएगा। हाँ, कोई लोक कल्याण के लिए आना चाहे आ सकता है, वहां भी स्वतंत्र है, आना चाहे आ सकता है, वो बड़ा अलौकिक पुरुष होता है। पर प्राय गए तो गए, फिर नहीं आते। और उसी ब्रह्म स्थिति काल को परांत काल कहते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रशस्त पाद भाष्य में ब्राह्मणेन मानेन वर्ष शतान्ते वर्तमानस्य ब्रह्मणः अपवर्ग कालः, वैशेषिक दर्शन का एक भाष्य है प्रशस्त पाद भाष्य, उसके अंदर आता है ब्राह्मण मानेन वर्ष शतान्ते, मैंने ब्रह्ममान में, ब्राह्मण मान नंबर ब्रह्ममान, एक मानवीय मान अलग है, मान में अलग अलग परिमाण है, ब्रह्ममान अलग है। ब्राह्मण मानेना, ब्रह्ममान से, ब्रह्ममान अभी मैंने बता दिया, सृष्टि का काल ब्रह्मा का एक दिन है और प्रलय ब्रह्मा का रात्रि है, फिर दोनों को मिलाकर अहोरात्र हो जाता, मान 24 घंटा हो जाता। हमारे जैसे 24 घंटा का एक दिन है, वैसे ब्रह्मा का एक दिन कितने दिन लंबा है, सृष्टि को उत्पन्न होना है, प्रलय होना है, वो ब्रह्म। ऐसे ही 36,000 दिन पूरा ब्रह्ममान का 100 साल पूरे आता है।
उसको ब्रह्मायु कहते हैं। ब्रह्मायु मतलब ब्रह्मा उसके बाद मरता, ऐसा अर्थ नहीं है। ब्रह्ममान वहां समाप्त हो जाता है, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो ब्राह्मण माने न वर्ष शतांते, ब्रह्ममान के 100 वर्ष के अंत में वर्तमान ब्रह्मण अपवर्ग काल। ब्रह्म का वर्ग का तात्पर्य जो ब्रह्मविद है, जो मोक्ष प्राप्त कर चुका है, उसका अपवर्ग काल कितना है वहां बताया। ब्राह्मण से 100 वर्ष तक, जिसको दूसरे स्थान पर परांत काल कहा जाता है। मुंडकोपनिषद में, तैत्तिरीय आरण्यकम में, श्वेताश्वतरोपनिषद में, अन्य उपनिषदों में भी परांत काल शब्द का प्रयोग हुआ है इसी ब्रह्ममान के, ब्रह्म के 100 वर्षों के लिए। ते ब्रह्म लोके परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ते धीरा सर्वे, इस प्रकार से अलग अलग पाठ आता है। तो परांत काले परामृतात्, उस परामृत से फिर लौट जाते हैं। लोग क्या समझते, पुनः नावर्ष मतलब पुनः दोबारा नहीं आता है, उधर ही जाता है, उधर ही जाता है, उधर ही जाता, कह सकते, पर यथार्थ में वो नहीं है कि बस उधर जाएगा। तो गलत सिद्धांत लोगों ने प्रतिपादन किया, फिर उसको खंडन करना पड़ा स्वामी दयानंद जी को। नए शास्त्र का अभिप्राय ऐसा नहीं है। तो यहाँ भी ऐसे ही, यह पुनः न आ जाए थे, यह मतलब इस मानवावर्त में जन्म मरण के चक्र में पुनः नहीं आता, इस चक्र से हट के फिर अलग अपना रास्ता बनाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। फिर उस मोक्ष आनंद को प्राप्त करके फिर बहुत लंबे काल के बाद लौट के आता है। तो इस प्रकार से दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है। आज के प्रश्न यही समाप्त करते हैं। ओम।